नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर। पिछली वीडियो में हमने स्कंद 3 के अध्याय 14 का अध्ययन किया था, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए आज की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 3 अध्याय 15। जय विजय को सनकादि ऋषि का श्राप। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरे के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्यादि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह सब कहा। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसीलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते होंगे, हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। भगवान देवाधिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़ी सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में ही संपूर्ण भुवन स्थित हैं। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी भी प्रकार से हास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रियां और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। हे ब्रह्मा जी, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर से स्थापित हुआ ये दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए यूं कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि ऋषि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्वमय सब लोकों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर ही रहते हैं और यह रूप प्राप्त भी उनको होता है जो भगवान की ओर सबसे ज़्यादा मन लगाते हैं। उस लोक में एक वन भी है जो मूर्तिमान कैवल्य सा जान पड़ता है। वहाँ सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सदा सुशोभित रहता है, जिसमें हर समय 6 ऋतुओं की शोभा सेवा संपन्न रहता है। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं। उस समय सरोवरों में खिले हुए माधवी लता की सुमधुर गंध उन्हें अपने चित्त की ओर आकर्षित करती है, परंतु वे उन पर ध्यान नहीं देते। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी के ही गंध का अधिक आदर करते हैं। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। देवताओं, जो लोग भगवान की पाप हारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट करके उन्हें आश्रयहीन
घोर नरकों में डाल देती है। इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है, हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में ही तत्वज्ञान और धर्म को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी फैली हुई माया से हमेशा मोहित रहते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवान दर्शन की लालसा से 6 उदियों पार करके जब वे 7वीं पार करके वहाँ पर पहुँचे, तब वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखाई दिए। जिस प्रकार सनकादि ऋषि 6 किवाड़ों को लांघ कर आए थे, उसी प्रकार 7वें द्वार में भी वह घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्व थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी वह देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शन में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वह इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में ये विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते रहते हो। भगवान के उदर में ये सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसीलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुम भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? वैसे तो तुम भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद हो, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ कर्म, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के सहस्त्र समूह से निवारण होने योग्य ना जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और हमें यह मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा, किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करें। यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम उन योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह ना प्राप्त हो। इधर जब साधु जनों के हृदय भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के साथ वहाँ प्रकट हुए। सनकादि ऋषियों ने देखा कि श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं, के साथ साथ पार्षद गण भी हैं। तब श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र में अश्रु भर आए। वह भगवान को देखते ही रह गए। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर, अधर और मनोहर से। वे उनके चरण कमल देखकर उन्हीं का ही ध्यान करने लगे।
इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे। सनकादि मुनियों ने कहा, अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से पुरुषों के हृदय में स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आ विराजे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परम तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय है और सांसारिक दुखों की निवृत्ति कराने वाला है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार श्री हरि सनकादि ऋषियों के सामने प्रकट हुए। आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय श्री हरि।